चलते हुए लोगों को मार रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो एक्स काउंसलर हैं उनका भोकाल चल रहा है। एक नर्स के साथ भी बदतमीजी करते वो दिख रहे हैं। वो हर आदमी को ये समझते हैं कि ये मेरे गुलाम हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चुनाव आज हो या कल हो। मेरी रणनीति हमेशा एक ही रहती है कि जनता की सेवा करूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बिजवासन विधानसभा से आम आदमी के प्रत्याशी सुरेंद्र भारद्वाज। आइए उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ रणनीतियां चुनाव को लेकर और उनके क्षेत्र में आजकल क्या कुछ चल रहा है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, जिस तरीके से मैं सीधा क्वेश्चन पे ही आता हूँ, जिस तरीके से अभी आपके इलाके में बीते दिनों भाजपा नेता हैं भूपेंद्र गुप्ता, उनका एक वीडियो वायरल हुआ और ई रिक्शा को लेकर के जो ई रिक्शा वाला था उसके साथ मारपीट उस वीडियो में देखने को मिल रहा है। उनके साथ वो मारपीट कर रहे हैं और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल हो रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपने पूछा कि राजनगर में क्या चल रहा है। तो मैं सभी लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि जैसे कि एक टीवी पे ऐड आता है एक परफ्यूम के बारे में कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, तो कहते हैं फोग चल रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो एक्स काउंसलर हैं उनका भोकाल चल रहा है, उनका अहंकार चल रहा है, उनकी दादागिरी चल रही है। राह चलते हुए लोगों को मार रहे हैं। यहाँ तक कि जो नर्सेज हैं उनकी एक वीडियो और आई है, एक नर्स के साथ भी बदतमीजी करते वो दिख रहे हैं। तो उनका अहंकार झलक रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं और सुरेंद्र भारद्वाज जो है वो वायरल करवा रहे हैं। उन्होंने आपका भी नाम लिया। विपक्ष का काम क्या है? क्या मैं उस पर आरती उतारूँ? उनको मारने से पहले नहीं दिख रहा था, क्योंकि एक प्रतिनिधि एक समाज के अंदर मैसेज देता है। हमें उलझना नहीं चाहिए, सुलझ के वहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो तो पढ़े लिखे बताते हैं, अपने आप को लगते रहिए मास्टर हैं, अपने तो डॉक्टरेट की डिग्री भी है। और आजकल लग रहा है ऑपरेशन गलियों में ही करने लग गए हैं। और एक नहीं, ऐसे ही ऑपरेशन एक नर्स के साथ भी उन्होंने किया कि वायरल हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे वो वीडियो हमने देखा जिसमें वो एक नर्स से ऊंची आवाज़ में बदतमीजी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और वो भी वायरल हो रहा है। तो वो हर आदमी को ये समझते हैं कि ये मेरे गुलाम हैं। गुलाम कोई किसी का नहीं है सर। हम प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि एक नौकर होता है, एक सेवक होता है और हमारा काम सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए है, ना कि अपना अहंकार घमंड दिखाना। अगर ये घमंड दिखाओगे पब्लिक बहुत जल्दी इस घमंड को तोड़ देगी आपके। पानी को लेकर के जिस तरीके से गंदा पानी आ रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, राजनगर के अंदर 90% लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है और गंदे पानी पीने से टाइफाइड बुरी तरह से फैल रहा है राजनगर के अंदर। और मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है कि मौत के कुएं में पूरे राजनगर को डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं। उनको कोई ध्यान नहीं है यहाँ पर। इलेक्शन के टाइम में तो ठीक है, आज की डेट में बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमने मोदी जी के नाम पे वोट दे दिया था लेकिन अब हम पछता रहे हैं। क्योंकि वो 10 साल अपने जहाँ पहले नजफगढ़ थे वहाँ नज़र नहीं आए, तो यहाँ पर कहाँ नज़र आएंगे। और मेरे राजनगर के क्या है, चाहे बामडोली हो, चाहे शाहबाद हो, चाहे बिजवासन हो, कापासेड़ा, महिपाल हो, कहीं पानी नहीं मिल रहा। पूरी दिल्ली में, पूरी बिजवासन विधानसभा में त्राहिमाम हुए हैं। अभी 9 महीने हुए हैं सरकार को, और अगर आज चुनाव होते हैं तो 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इतना बुरा हाल कर दिया पूरी दिल्ली का, क्योंकि ये बिजनेसमैन पार्टी है। ये बिजनेस अच्छा कर सकती है, ये जनता की सेवा नहीं कर सकती। ये क्लियर जनता को दिख चुका है। और अब एमसीडी में किस तरीके से आप तैयारी अपनी उसको मजबूत कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं उसके लिए? मेरे लिए हर रोज़ तैयारी होती है, मेरे लिए हर रोज़ इलेक्शन होता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चुनाव आज हो या कल हो। हम लोग तैयार हैं, क्योंकि जो जनता के बीच में रहता है, जो जनता के काम कराता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी के हम काउंसलर जो हैं, मेरी पत्नी काउंसलर है, काफ़ी सड़कें बनाई हैं। जैसे बाबा रामदेव मंदिर के भी एस्टीमेट बन रहा है, ऐसे ही जी ब्लॉक की कुछ गलियाँ बनी हैं, 6 नंबर एच ब्लॉक गली नंबर 11, काफ़ी सड़कें बन रही हैं, एच ब्लॉक गली नंबर 5, और काफ़ियों का एस्टीमेट वगैरह बनाए, पाइपलाइन के अंदर है। तो जल्दी उन गलियों का भी निर्माण शुरू हो जाएगा। बेसिक काम जो होता है एमसीडी का, वो साफ़ सफाई से संबंधित होता है, लाइट से संबंधित होता है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित होता है, डेंगू से संबंधित होता है। उस पर हम लगे हुए हैं और बढ़िया काम चल रहा है। मुझे गर्व होता है कि मेरा राजनगर पूरी दिल्ली में सबसे साफ़ सुथरा वार्ड है। ये आप भी देखते होंगे, आप बहुत सारी जगह जाते होंगे, मेरे राजनगर में कहीं कोई कूड़ा नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है।
बिल्कुल क्लीन है। तो मुझे अपने कर्मचारियों को भी धन्यवाद दूँगा, अपने अधिकारियों को भी धन्यवाद दूँगा जो इतने अच्छे ढंग से काम करवाते हैं वो लोग। एक लास्ट छोटा सा सवाल, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? मेरी रणनीति हमेशा एक ही रहती है कि जनता की सेवा करूं, जनता के बीच में रहूं, जनता के लोगों का मन जीतूं। यही मेरा टास्क है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ से सुरेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं अनुज यादव।